हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड आर गिवन बिलो। एक्स वाई जेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। एक्स का दिया हुआ है 2, वाई का दिया हुआ है 2 6 और जेड का दिया हुआ है 2 8 2। विच एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड पीरियड, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, विच एलिमेंट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप। चलो, तीन चीज दिया हुआ है। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, वाई का है 2 एंड 6 और जेड का है 2 8 2। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे देखो, एक ही सेल का यूज हुआ है। अगर एक सेल का यूज हुआ है इसका मतलब है एक ही ग्रुप है। इसको सबसेल वाइज अगर देखोगे 1s2, तो 1s2 मतलब कि आगे का जो नंबर है वो हमारे यानी कि पीरियड को शो करता है कि कौन से पीरियड में ये रहेगा। ठीक है। और ये SPDF ये ग्रुप को बताता है कि कौन से ग्रुप में ये रहेगा। ठीक है। तो एस जो है ये फर्स्ट, यानी कि वन फर्स्ट पीरियड में है। ठीक है ये। और एस ब्लॉक का मतलब है कि एस में भी दो ग्रुप होता है। ठीक है। एस अगर रहे तो वहां पे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप 1 और 2। ठीक है। अब वो भी कैसे पता करेंगे, तो अगर S1 होगा तो ग्रुप 1 का होगा, S2 होगा तो ग्रुप 2 का होगा। ठीक है। उसी तरह P जो होता है वो, अगर वो P सब ब्लॉक में खत्म हो तो वो 13 से 18 तक के ग्रुप में हो सकता है। मतलब कि P1 से P6 तक रहता है, P1 टू P6 रह सकता है। तो P1 13, P2 14, P3 15 इस तरह से रहता है। और अगर मान लो कि कोई, जैसे Y का लिखते हैं, Y का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसेल वाइज तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये P ब्लॉक में खत्म हो रहा है और यहाँ पर आखिरी में देखोगे यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 का मतलब है सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड। और यहाँ पे 4 का मतलब है कि ये पी ब्लॉक के चौथे ग्रुप में रहेगा। पी ब्लॉक 13 से लेके 18 तक होता है, तो 13 14 15 16। अगर पी ब्लॉक का चौथा ग्रुप देखोगे तो वो 16th ग्रुप को शो करेगा, 16th ग्रुप। ठीक है। उसी तरह अगर जेड के बारे में बात करें, जेड क्या है, 282 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यह एस में खत्म हुआ, तो एस का खत्म हुआ है तो या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2। S1 होगा तो ग्रुप 1, S2 होगा तो ग्रुप 2। तो ये भी ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहा है। और पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थर्ड पीरियड में ये बिलोंग करेगा। तो उस तरह से हम लोग को पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन सा एलिमेंट होगा, तो देखो ये फर्स्ट पीरियड में होगा और ये 2p4 में खत्म हुआ है तो ये सेकंड पीरियड में होगा। तो हमारा जो y एलिमेंट है वो सेकंड पीरियड में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होगा, तो देखो ये तो फर्स्ट ग्रुप में होगा क्योंकि 1 लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है। अगर इसका देखें 2 और 6 का, ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। और अगर यहाँ पर देखेंगे जेड में, तो जेड में ये 3s2 में खत्म हो रहा है। 3s2 का मतलब क्या है, S1 रहा तो वो फर्स्ट ग्रुप और S2 रहा तो वो सेकंड ग्रुप। तो ये सेकंड ग्रुप में खत्म हो रहा है, तो जेड हमारा जो होगा सेकंड, उसका आंसर होगा। और थर्ड जो होगा विच एलिमेंट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप। 18th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होगा, तो देखो यहाँ पे x जो है वो XS2 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है वो फर्स्ट ग्रुप में होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, और जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है वो 18th ग्रुप में होता है। ये इसके इसके पोजीशन पे थोड़ा सस्पेंशन है, इसका पोजीशन थोड़ा गलत रखा गया है। ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ गलतियां हैं, जो कि एस ग्रुप का एलिमेंट जो होता है वो पी ब्लॉक में प्रेजेंट रहता है, जो कि एक है। क्योंकि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 है, मतलब कि ये एस ब्लॉक में खत्म होना चाहिए, एस ब्लॉक में रहना चाहिए। लेकिन ये रहता है पी ब्लॉक में और आखिरी ब्लॉक में। क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल है, और आउटर मोस्ट सेल फुलफिल रहता है तो ये जीरो ग्रुप एलिमेंट बन जाता है, मतलब कि नोवेल गैस या इनर्ट गैस, जो कि अपने आखिरी
ग्रुप में रहता है, तो हमारा जो लास्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।